हेलो नमस्ते साथियों। आज देखो अपन प्रतिशत में वेन डायग्राम संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम संबंधित क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। जितने भी आपके पास में जो भी मेरे भाई विषय दे रखे होते हैं उतने आपको वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। मतलब जितने विषय दे, जैसे 2 विषय दे रखे हैं तो 2 सर्कल बनाने, 3 विषय दे रखे हैं 3 सर्कल बनाने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्कल के अनुसार, जैसे एक विषय मैथ्स है, दूसरी विषय साइंस है, तीसरी विषय हिंदी है, तो उसके अलग अलग जो नामांकन करके उसको अपन प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन के पास में देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बोल रहा है मेरे भाई कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। तो देखो 100 विद्यार्थी हैं जिसमें से गणित पढ़ते हैं कितने, तो मैं मान लेता हूँ गणित ये वाले पढ़ते, गणित कितने पढ़ते हैं छात्र, 60 पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो साइंस कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, साइंस से हैं वो कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं मेरे भाई, साइंस 45 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और दोनों विषय पढ़ते हैं, दोनों विषयों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 25 विद्यार्थी हैं वो दोनों यानी कि गणित और आपके पास में साइंस हैं वो पढ़ रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं प्रश्नों, केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि देखो यहाँ पे ये वाला भाग है, ये वाला सर्कल है, वो कितना है, मैथ्स में 60 है। ठीक है, अब देखो अपन को केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो विज्ञान भी पढ़ रहा है, तो अपन गणित वाला भाग कैसे केवल निकाल सकते हैं, इस पूरे को हटा के। ये इस पूरे का मान कितना है मेरे भाई, 25 है, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा, तभी अपन के पास में केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आएगी, जो कि कितनी है मेरे भाई, यहाँ पे ये 35 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ध्यान दें कि हमारे पास में क्या बोला है कि केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालिए। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, टोटल विद्यार्थियों को नीचे लिख के, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे ये 35% आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। देखो आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखा है कि 200 लोग हैं, 200 लोग में से अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। मतलब आपके पास में एक तो मेरे भाई इंग्लिश दे रखा है और एक क्या दे रखा है, हिंदी दे रखा है। ठीक है, तो देखो 2 आपको वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। देखो पहला अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी का मैं ई लिख देता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं, 120 लोग। ठीक है, और हिंदी कितने बोलते हैं, मतलब तो वो कितने हिंदी बोलने वाले कितने हैं भाई, या फिर पढ़ने वाले कितने हैं, 80 है लोग। ठीक है, अब देखो और 40 ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा पढ़ते हैं, मतलब 40 हैं वो कॉमन आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला है, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालो। तो अंग्रेजी वाला डायग्राम कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, तो इसमें मेरे भाई ये हिंदी वाला भी आ रहा है, तो अपन को केवल क्या निकालना है, अपन को केवल अंग्रेजी वाला ये वाला भाग निकालना है। तो केवल अंग्रेजी वाला भाग कैसे निकलेगा, ये वाला भाग हटेगा तब ये वाला भाग का मान कितना है मेरे भाई, 40 है। ठीक है, तो 40 कम करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास में ये 40, ये कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 80 हो जाएगा तो अंग्रेजी पढ़ने वालों का प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अपन टोटल नीचे लिखते हैं जितने भी लोग होते हैं और गुणा किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 4 8, और ये कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। देखो हमारे पास में ये प्रश्न है कि 150 लोग हैं, 150 लोग हैं जिसमें से मेरे भाई 90 लोग हैं वो चाय को पसंद करते हैं। तो एक वेन डायग्राम में आपको टी वाले लिख देना है, जिसमें टी मतलब चाय वाले को लिखना है, और एक कॉफ़ी मतलब सी वाले को लिखना है। सी वाले कितने हैं भाई, 60 हैं। अब देखो हमारे पास में दोनों पसंद करते हैं वो कितने हैं, 30 है। ठीक है, तो 30 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो चाय पसंद करने वाले का केवल प्रतिशत निकालना है, तो चाय वाला डायग्राम कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और तो चाय वाला ये वाला है, तो केवल निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, मतलब 90 में से क्या हटाओगे मेरे भाई, 30 हटाओगे तो कितना रह जाएगा मेरे भाई, ये 60 रह जाएगा। अब देखो 60 हैं और टोटल कितने अपन के पास में लोग हैं,
50 है तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। और देखो 15 4 कितना होता है 60 होता है, 4 गुणा कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक कक्षा में 80 छात्र थे, टोटल मेरे भाई 80 छात्र थे, जिसमें से 45 छात्र ऐसे थे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्रिकेट को मैं CR से दर्शा देता हूँ। कितने विद्यार्थी हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 45 विद्यार्थी हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। और फुटबॉल को मैं F से दर्शा देता हूँ। तो फुटबॉल के कितने विद्यार्थी हैं, जो 30 छात्र हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। और देखो 15 ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेल को पसंद करते हैं, मतलब कॉमन वाला भाग है ये वाला आ जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, केवल फुटबॉल को खेल को पसंद करने वाला। तो फुटबॉल वाला कौन सा है वेन डायग्राम, ये वाला। अब फुटबॉल के साथ में ये वाला भी भाग आ रहा है, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तभी आपके पास में केवल फुटबॉल की संख्या होगी। तो टोटल कितने हैं मेरे भाई, 30 है फुटबॉल में। और अपन के पास में यहाँ पे ये फुटबॉल के साथ साथ में ये क्रिकेट वाले भी आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 15, तो 15 हटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 15 बचेगा। अब देखो 15 का टोटल प्रतिशत निकालेंगे, टोटल छात्र थे 80 थे और 80 का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखो आपके पास में ये हो जाएगा कितना 150/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में 8 एकम 8, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, पीछे बचेंगे 70। तो ये आपके पास में 8 9 72 8 8 यहाँ पे ये कटेगा तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास में इतने प्रश्न थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू भाई।